हेलो बच्चों, मैं हूं निखिल। आप सभी कैसे हैं? इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लाया हूं सामाजिक विज्ञान का सामाजिक और राजनीतिक जीवन 3 कक्षा 8वीं के लिए पाठ्य पुस्तक। इसके क्वेश्चन आंसर आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप लास्ट तक बने रहें वीडियो में, जिससे मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर बता सकूं। तो चलो आपको दिखाता हूं। तो ये देखो, पहला पार्ट है ये भारतीय संविधान। तो चलो इसके अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, पहले से क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, हमारा ये पहला क्वेश्चन देख लो। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि मूलभूत शब्द से आप क्या समझते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण दे। दूसरा क्वेश्चन है, मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन, नीचे दी गई किस परिस्थिति में मंत्री को अपने सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है। पांचवा क्वेश्चन है, खवाला जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षाकर्मी से पटिवाने की धमकी देता है। छठवां क्वेश्चन है, जब वह थाने में फोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ FIR दर्ज ना की जाए। चलो दूसरा क्वेश्चन अपन पन्ना हो गया, अपन दूसरे पन्ने में चलते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पन्ना आ चुका है। उपरोक्त चित्र कथा पट में कौन लोग अल्पसंख्या में हैं। बहुसंख्यक गुट द्वारा दिए गए फैसलों से यह अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाव जा रहा है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन रहा, शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही है कि उसने टीवी नहीं देखा। ऐसी स्थिति में आप क्या करते। ऐसा एक क्वेश्चन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पन्ने में। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं अपन। यहाँ पे अपना पूरा पार्ट खत्म होता है। चलो अब हम आपको इसके पूरे आंसर्स दिखा देते हैं। तो ये रहे इसके आंसर। पहले का आंसर, हमारे आस पड़ोस में पूजा पाठ, नवजात गुरुद्वारे में प्रार्थना, चर्च में प्रार्थना, भजन कीर्तन, धार्मिक जुलूस और त्योहार मनाने जैसी धार्मिक क्रियाएं होती हैं। इससे पता चलता है कि भारत में लोगों को अपनी पसंद के धर्म को मानने और अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने की स्वतंत्रता है। चलो अपना पहला क्वेश्चन खत्म होता है। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, सरकार दखल देगी किसी भी धर्म के नाम पर नवजात शिशु की हत्या करना अपराध है। धर्म की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति के जीवन और अधिकारों को नुकसान पहुंचाए गए। इसलिए सरकार ऐसे कार्य को रोकने के लिए कानून का पालन करवाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना दूसरा क्वेश्चन भी होता है खत्म। अपन तीसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। तालिका को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण क्यों है। इससे सभी धर्मों के लोगों को समान सम्मान और अधिकार मिलते हैं। इससे हर व्यक्ति को अपने पसंद का धर्म मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता मिलती है। तीसरे में, इससे धर्म के अंदर भी सभी लोगों को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, तो चलो अपन और आगे बढ़ते हैं तीसरे में।
इस उद्देश्य से उल्लंघन का एक उदाहरण किसी एक धर्म के लोगों द्वारा दूसरे धर्म के लोगों के साथ भेदभाव करना। सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म को मानने के लिए मजबूर करना। किसी धर्म समूह द्वारा अपने ही धर्म के दूसरे समूह को धार्मिक रीति रिवाज मानने से रोकना। तो ऐसे खंडों में आपको भर लेना है। तो चलो अपन और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपन चौथे आंसर में आ जाते हैं। हमारे स्कूल के वार्षिक कैलेंडर में दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती और महावीर जयंती जैसे विभिन्न धर्मों से संबंधित त्योहार की छुट्टियां होती हैं। इससे पता चलता है कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। तो चलो यहाँ पे अपना चौथा क्वेश्चन भी होता है खत्म। तो अपन आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन में। एक ही धर्म के लोगों के पूजा पाठ करने के तरीके, धार्मिक रीति रिवाज, त्योहार मनाने के तरीकों और धार्मिक मान्यताओं में अंतर होता है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में अलग अलग संप्रदायों और पूजा पद्धतियों के मानने वाले लोग हैं। इसी प्रकार अन्य धर्मों में भी अलग अलग विचार और परंपराएं पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना 5वां क्वेश्चन भी होता है खत्म। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अपन आ जाते हैं 6वें क्वेश्चन में। ये है अपना लास्ट क्वेश्चन का आंसर। भारतीय राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखता है और किसी धर्म एक के को विशेष महत्व नहीं देता। लेकिन जब किसी धार्मिक प्रथा से लोगों के अधिकारों, समानता या जीवन को नुकसान पहुंचता है तब राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता देना है। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे अपना क्वेश्चन होता है समाप्त। तो आपको कैसा लगा हमारे क्वेश्चंस के आंसर सुनकर? आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। आप कमेंट में बताना आपको कौन कौन से पार्ट चाहिए। हम आपके लिए अगले पार्ट में ज़रूर आपका अगला पार्ट लाएंगे।